पाकिस्तानी मईशत के मैदान में बड़ी खबर। पाकिस्तान में 30 अरब डॉलर्स की सऊदी सरमायाकारी का मंसूबा। सऊदी अरब का 50 रुकनी तिजारती वफ्द आज पाकिस्तान पहुंच रहा है। तवानाई, हवाबाजी, तामीरात, मादनियात में इश्तराक अमल का नया दौर शुरू होगा। सऊदी तिजारती वफ्द की आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अहम मुलाकात होगी। वज़ीर आज़म वफ्द के एजाज़ में इशाइया भी देंगे। सऊदी वफ्द की बड़ी कारोबारी तजावीज़ के साथ आमद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से 16 रुकनी स्टीयरिंग कमेटी कायम। पेट्रोलियम, तिजारत, तवानाई, सनत और निजकारी के वुज़रा भी कमेटी का हिस्सा। वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दक मलिक कमेटी के चेयरमैन होंगे। कमेटी सऊदी वफ्द के लिए बिजनेस मीटिंग्स के इंतजाम करेगी। सऊदी सरमायाकारी पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित होगी। सऊदी बिजनेस जायंट्स ने पाकिस्तान पर एतमाद का इजहार कर दिया। पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए अपना वर्किंग प्लान तरतीब दे दिया। हर कंपनी अपने शोबे का एक बड़ा नाम। सऊदी कंपनियों में अलम, साइबर क्यू, इंटरनेशनल सिस्टम और तबाल शामिल हैं। रवाबित, एनर्जी, रेड सी गेट, सऊदी गोल्ड रिफाइनरी और मनारा समेत 21 नामवर सरमायाकार कंपनियां पाकिस्तान पहुंच रही हैं। SIFC पाकिस्तान में बड़ी सरमायाकारी लाने में कामयाब। सऊदी सरमायाकारों का दौरा। सऊदी वजीर खारजा के दौरे पाकिस्तान पर अमली पेशरफ्त तस्वुर किया जा रहा है। SIFC के प्लेटफॉर्म के तहत पाकिस्तान ने सऊदी अरब को ज़राअत, कानकुनी और IT समेत कई शोबों में सरमायाकारी की पेशकश की है। पाक सऊदी ताल्लुकात नई बुलंदियों पर। वज़ीर खारजा इसहाक डार की सऊदी वज़ीर खारजा फैसल बिन फरहान से अहम मुलाकात में OIC इजलास के मौके पर गुफ्तगू हुई। वज़राए खारजा का दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी ताल्लुकात मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। कहा, फ़लस्तीन समेत आलमी उमूर पर दोनों ममालिक का मौक़िफ़ एक है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से जमहूरिया कोरिया के सफ़ीर की मुलाकात। दो तरफा ताउन के फ़रोग़ पर इत्तेफाक। मरियम नवाज ने कहा, सनती तरक्की के लिए कोरिया की टेक्नोलॉजी से इस्तेफ़ादा चाहते हैं। पंजाब में ज़राअत और माइनिंग इंडस्ट्री में सरमायाकारी के मौक़े हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल और IT में कोरिया के इश्तिराक का खैर मकदम करेंगे। किसान अपनी गंदुम के लिए दरबदर। पंजाब हुकूमत का खरीदने से इनकार। कहा, ना फंड्स हैं ना गंदुम रखने की जगह। गंदुम की खरीदारी से मुताल्लिक जमात इस्लामी और किसान इत्तेहाद की डेडलाइन। कल से मुजाहरे और सड़कें बंद करने का ऐलान। काश्तकारों की मेहनत को किसी की गफलत की भेंट नहीं चढ़ने देंगे। वज़ीर आज़म ने किसानों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए कमेटी कायम कर दी। कमेटी 4 रोज़ में इक़दाम करेगी। इजलास से खिताब में शहबाज शरीफ बोले, बारदाने के हुसूल में मुश्किलात क्यों हैं? किसानों को मेहनत का मुआवजा बरवक्त पहुँचाया जाए। पास्को की जानिब से गंदुम की खरीदारी जारी है। गंदुम दरामद स्कैंडल की तहकीकात। सेक्रेटरी काबीना की ज़ेर सदारत 4 रुकनी कमेटी का इजलास। कमेटी की साबिक सेक्रेटरी फूड मोहम्मद महमूद और आसिफ से पूछगछ मुकम्मल। सेक्रेटरी काबीना डिवीजन कामरान अली अफजल की निगरान वज़ीर आज़म और साबिक निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी को तलब करने की तरदीद। अनवारुल हक काकड़ ने गंदुम दरामद का मलबा सूबाई हुकूमतों पर डाल दिया। कहा, गंदुम की मसनूई मांग सूबों की जानिब से की गई थी। महसूलात हदफ का बड़ा हिस्सा भी करप्शन की नजर हो रहा है। सिस्टम दुरुस्त ना हुआ तो टैक्स वसूलियों का निज़ाम आउटसोर्स करना पड़ेगा। वज़ीर आज़म का FBR की तकरीब से खिताब। कहा, 3 साल में 750 अरब रुपए का सेल्स टैक्स हड़प कर लिया गया। 2700 अरब रुपए मुख्तलिफ फोरम्स पर फंसे हैं। हुकूमत उससे मिलना चाहिए थी जिसने अक्सरियत ली। शहबाज शरीफ बाइख्तियार नहीं, वो सिर्फ अंगूठे लगाएंगे। मुल्क में नुमाइशी जमहूरियत है। मौलाना फजलुर रहमान का बोल के प्रोग्राम तब्दीली में डॉक्टर दानिश को इंटरव्यू। कहा, नवाज शरीफ के साथ भी हाथ हो गया है। नवाज शरीफ मौजूदा सियासी हालात से मुतमईन नहीं,
नून लीग के साथ एक ब्लैकमेलर पार्टी बिठा दी गई है। पीपल्स पार्टी भी एस्टेब्लिशमेंट के बगैर कुछ नहीं। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, फौज या फौजी मराकज पर हमला रियासत पर हमला है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की आज होने वाली हल्फ बर्दारी मुलतवी। रहनुमा पीपी हसन मुर्तजा के मुताबिक हल्फ बर्दारी अब 7 मई शाम 6 बजे होगी। फैसल करीम कुंडी ने खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर का हल्फ उठा लिया। जाफर खान मंदोखेल गवर्नर बलोचिस्तान मुकर्रर कल ओहदे का हल्फ उठाएंगे। ऑडियो लीक्स केस में अहम पेशरफ्त, IB, FIA और PTA सरबराहान को तौहीन अदालत के इब्तदाई नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस बाबर सत्तार पर एतराज़ की दरखास्तें बदनीयती पर मबनी करार दे दी। दरखास्तें दायर करने वालों पर 5-5 लाख रुपए जुर्माना आयद। 40 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी। खुदकुश बमबार के वालिद और भाइयों के होश रुबा इंकशाफात। वजीरिस्तान का 17 साला नौजवान निजामुद्दीन भी TTP खवारिज के हत्थे चढ़ गया। दहशतगर्द निजामुद्दीन को 17 अगस्त 2023 को पाक फौज पर खुदकुश हमले के लिए इस्तेमाल किया गया। शनाख्त होने के बाद उसके वालिद और भाइयों को बैरून मुल्क से डिपोर्ट कर दिया गया। वालिद कहते हैं, हमारा पूरा खानदान कर्ब में मुब्तला है। शुमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 6 दहशतगर्द हलाक, दहशतगर्दों के ठिकाने भी तबाह। मुल्क भर में सूरज का मिजाज आज भी बरहम। गर्म हवाओं ने मैदानी इलाकों को अपनी लपेट में ले लिया। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश का इम्कान। कराची में समुद्री हवाएं चलने से गर्मी की शिद्दत में कमी। मीरपुर माथेलो में कच्चे का जंगल बना मैदान जंग। ऑपरेशन के दौरान डाकुओं के भारी हथियारों से हमले, पुलिस और रेंजर्स की जवाबी कार्रवाई जारी। बदनाम डाकू सनू शर का भाई मारा गया, एक जख्मी हालत में गिरफ्तार। उधर कश्मीर से डाकू गरीब कुल्फी वाले को अगवा करके ले गए। कराची के जिना अस्पताल में गुंडागर्दी, 8 से 10 नौजवानों के तशद्दुद से गार्ड की हालत गैर। मुल्जिमान खातून डॉक्टर से मिलना चाहते थे। जिना अस्पताल फिजियोथेरेपी कॉलेज में तलबा तंजीमों में तसादुम का मुकदमा भी दर्ज। बरतानिया में बल्दियाती इंतखाबात, सादिक खान तीसरी मरतबा मेयर लंदन मुंतखब। लेबर पार्टी के बरतानवी नजात पाकिस्तानी उम्मीदवार सादिक खान तीसरी मरतबा लंदन के मेयर बने। सादिक खान कहते हैं कि नफरत के मुकाबले में उम्मीद जीत गई। सादिक खान की फतह पर वजीर आजम शहबाज शरीफ की भी दिली मुबारकबाद। फलस्तीन पर इसराइल के मजालिम पर दुनिया खामोश तमाशाई। इंडोनेशिया अस्पताल में मरीजों के कत्लेआम ने दिल दहला दिए। सहाफ़ी ने जान पर खेल कर वीडियो बना ली। आबादियों पर इसराइल की बमबारी भी जारी। गजा और तूल करम में फ़ज़ाई हमले, 24 घंटों में 32 फ़लस्तीनी लुक़्मा अजल बने। पाकिस्तान का चांद की जानिब सफर कामयाबी से जारी। IQ कमर चैंग-ई 6 के हमरा खला में रवां दवाम। मिशन 5वें रोज चांद के मदार में पहुंचेगा। पाकिस्तानी मसनूई सयारा चांद के पास जाकर चैंग-ई 6 से अलग हो जाएगा। चांद के ज़ेरी मदार में गर्दिश करते हुए जुनूबी क़ुतब की तस्वीर बनाएगा। पाकिस्तानी कोहे पेमा नायला कियानी ने नया संग मील अबूर कर लिया। 8,485 मीटर बुलंद चोटी मकालू सर कर ली। नायला कियानी 8,000 मीटर की 11 चोटियां सर करने वाली पहली खातून बन गईं।
अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट, पाकिस्तानी टीम का टकरा आज कोरिया से होगा। गुज़िश्ता मैच में पाकिस्तान ने मलेशिया की टीम 4 के मुकाबले में 5 गोल से हरा दी थी। पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम निदा डार की क़यादत में इंग्लैंड रवाना। कौमी टीम दौरा इंग्लैंड में 3 T20 और 3 वनडे मैचेस की सीरीज खेलेगी। सीरीज 11 मई से 29 मई तक खेली जाएगी। सल्तनते लंगूरिया और चिंपैंजिया का इंसानी नस्ल पर हमला। फिल्म किंगडम ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स की रिलीज में सिर्फ 5 रोज बाकी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।